हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका जाना पहचाना राजवीर सारस्वत। प्रिय दोस्तों, हाथरस उत्तर प्रदेश से हेमंत कुमार शर्मा जी का सवाल आया है। आप लिखते हैं कि धर्म क्या है, वह घर में पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। प्रिय दोस्तों, ये प्रश्न आपकी आस्था व विश्वास का है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इस प्रश्न का जवाब आपको दे सकूं। धर्म का सामान्य अर्थ है धारण करना। सरल शब्दों में ब्रह्मांड के समस्त लोक कल्याणकारी कर्तव्यों, आदर्शों, सिद्धांतों को जीवन में धारण करना ही धर्म कहलाता है। धर्म की नींव प्रेम, करुणा, मैत्री, अहिंसा, सत्य, विद्या पर टिकी होती है। प्रिय दोस्तों, भारतीय संस्कृति की पवित्र धारा वैदिक काल से अविरल रूप से प्रवाहित होती आ रही है। काल क्रमानुसार सामान्य भेद से भिन्न सी प्रतीत होने पर भी यहाँ की संस्कृति मधुर मिश्रण के समान उन भेदों को आत्मसात करती हुई जनमत को सर्वथा आबद्ध रखती है। भारतवर्ष एक धर्म प्रधान देश है। यहाँ की संस्कृति तथा सभ्यता का मूलाधार धर्म है। तैत्तिरीय आरण्यक में कहा गया है कि धर्म संपूर्ण विश्व की प्रतिष्ठा है। धर्म में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है, इसलिए धर्म को श्रेष्ठ कहा गया है। धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, लोके धर्मिष्ठम प्रजा उपसर्पन्ति, धर्मेण पापम पनुदन्ति सर्वे, धर्मे सर्वे प्रतिष्ठितम, तस्मात् धर्म परम वंदित। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की नायिका अलौकिक धर्मज्ञा श्री राम पत्नी भगवती श्री सीता जी भी धर्म को ही जगत का सार सर्वस्व बताती हैं। उनका कथन है, धर्म से अर्थ प्राप्त होता है, धर्म से ही सुख का उदय होता है, धर्मानुष्ठान द्वारा मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, धर्म की सुदृढ़ भित्ति पर स्थिति भारतीय संस्कृति के अंतराल में अनेक आदर्श चरित्र अपने विशाल, उदार एवं अभूतपूर्व आचरणों द्वारा आज भी विश्व के पथ प्रदर्शक एवं शिक्षा केंद्र बने हुए हैं। स्वयं जगन्यंता परमात्मा भी इसी धर्म तथा पवित्र संस्कृति की स्थापना एवं रक्षा हेतु समय समय पर भूमंडल पर अवतीर्ण होते हैं। उनका कथन है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। लोककंटक दशग्रीव रावण द्वारा जब विशेष रूप से धर्म का हनन होने लगा, तब देवताओं की प्रार्थना से प्रभु अपनी अनपायनी शक्ति सहित भारतवर्ष में अवतीर्ण हुए। राक्षसराज रावण का वध कर दशरथनंदन श्री राम ने विपुल कीर्ति प्राप्त की एवं सम्यक रूपेण धर्म की स्थापना की। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि प्रभु को पृथ्वी पर धर्म की पुनर्स्थापना के लिए समय समय पर अवतीर्ण होना पड़ता है। हेमंत जी, आपको धर्म का शाब्दिक अर्थ पता लग गया होगा। दूसरी बात करते हैं, घर में पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। दोस्तों, हमारे वेद पुराणों शास्त्रों ने ईश्वर को सर्वव्यापी बताया है। जरूरत है उस परमपिता परमेश्वर अलमाइटी गॉड को सही वेदोक्त विधि से नमन करने की। आप चाहे कि जिस किसी आराध्य को मानते हों, उनकी धन्यवाद आराधना जरूर करनी चाहिए। सही पूजा करने का सरलतम सिद्धांत क्या है और दिशा क्या होनी चाहिए। आपके पूजा स्थल की दिशा ईशान कोण में सुनिश्चित होनी चाहिए। यदि ऐसा संभव ना हो तो हम सिर्फ पूर्व दिशा या उत्तर दिशा का चुनाव कर सकते हैं। यदि यह भी संभव ना हो तो पश्चिम दिशा का चुनाव करें, लेकिन दक्षिण दिशा में मुँह करके कभी पूजा नहीं करनी चाहिए। दक्षिण दिशा में यम का निवास माना जाता है। प्रिय दोस्तों, जो मृत्यु के देवता हैं, अलमाइटी गॉड ने यम को मृत्यु देवता की उपाधि दी है, जीवन की नहीं। वैसे तो पूजा का सही समय ब्रह्म मुहूर्त माना गया है। अगर हम सुबह की बात करें, सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता कितने बजे से शुरू है, ये बात समझने की है। सुबह 3:47 से 7 बजे तक के समय को ब्रह्म मुहूर्त की संज्ञा दी गई है। हालांकि कुछ विद्वान इसको सूर्योदय से 96 मिनट यानी 96 मिनट पहले तक ही मानते हैं।
इसका अर्थ यह हुआ कि 3 घंटे, सुबह के 3 घंटे 18 मिनट के बीच में हमें दैनिक क्रिया से निर्वृत्त होकर अपनी आराधना शुरू कर देनी चाहिए। शाम को पूजा का सही समय क्या है? सूर्यदेव के पूरा डूबने से 24 मिनट पहले से लेकर 24 मिनट बाद तक का होता है, अर्थात इस 48 मिनट में 48 मिनट में आप पूजा कर सकते हैं। यदि आपके घर में कोई नहीं है, आप कर्म क्षेत्र में बिजी रहते हैं, तो उसी हिसाब से अपना समय निर्धारित कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, घर में स्थापित पूजा घर ही एकमात्र ऐसी जगह होती है जहाँ की सकारात्मक ऊर्जा से आपके मन में ईश्वर के प्रति सबसे सच्ची श्रद्धा भाव जन्म लेकर आपके आभा मंडल को बढ़ाने के साथ साथ आपको बुरी समस्याओं से, बुरे आचरण से बचाते हुए धर्म के प्रति निष्ठावान बनाते हैं। जीवन में हमेशा सकारात्मक उमंगें आपको प्रगति पथ पर अग्रसर करती रहती हैं। ईश्वर हमेशा भाव के भूखे होते हैं, संपन्नता और विपन्नता के नहीं। इतिहास गवाह है कि मानव चारों युगों में, विशेषकर कलयुग में, इस बात का कि प्रभु ने उन सभी को साक्षात दर्शन दिए हैं जिन्होंने श्रद्धा विश्वास के साथ भाव चिन्हित होकर उनका सुमिरन किया है। एक तरफ मद में चूर लोगों का अहंकार भंग किया है, तो दूसरी तरफ सरल चित्त हृदय से अपनी साक्षात अनुभूति कराई है। आपने पूजा घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। पानी में गंगा जल की 1-2 बूंदें डालकर पूजा स्थल पर व घर में छींटे लगाएं। आसान तरीके से बैठें। आसन लगाकर पूर्व या उत्तर दिशा में मुँह करके बैठें। आपके पूजा घर में श्री गणेश जी की 2 मूर्ति नहीं होनी चाहिए, व माँ दुर्गा की भी 3 मूर्ति कभी नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक संभव हो अपने आराध्य की सिर्फ 1 मूर्ति ही रखें। यदि आप और भी देवताओं की मूर्ति रखना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही रखें। कोशिश करें मूर्ति का आकार हाथ के अंगूठे के बराबर हो या आपके हाथ की हथेली से बड़ा ना हो। बड़े विग्रह हमेशा देवालयों में ही विराजे जाते हैं। भगवान को स्नान करके वस्त्र बदलें, चंदन तिलक करें। सबसे पहले श्री गणेश जी का ध्यान करें, उसके बाद अपने आराध्य देव का। अब सवाल उठता है कि कौन से मंत्र से ईश्वर की पूजा करें। आपको कोई मंत्र नहीं आता है, घर में बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, तो उदाहरण के लिए श्री गणेश जी का ध्यान करना है तो सिर्फ ओम शब्द को याद रखिए। ओम श्री गणेशाय नमः। आदिदेव महादेव शिव जी के लिए ओम नमः शिवाय। श्री राम जी के लिए ओम श्री रामाय नमः। हनुमान जी के लिए ओम श्री हनुमते नमः। ओम का उच्चारण सर्वस्व है, बस ओम से शुरुआत करें और इष्टदेव का नाम लें। आपका पूजा जप स्वीकार होगा। पूजा के अंत में आरती करें। आरती की पुस्तक बाजार में उपलब्ध हैं, घर में हमेशा रखें। भोग लगाएं। भगवान गणेश जी को तुलसी का भोग नहीं लगाएं। भोग के रूप में बतासे, मिश्री, घर में पवित्र रूप से बना भोजन इत्यादि हो सकते हैं। भोग प्रसाद को सभी परिवारजनों को बांटें। प्रिय दोस्तों, मानसिक जाप करते रहें, अपने कर्म क्षेत्र को मजबूत रखें। सफलता आपको अवश्य मिलेगी। किसी भी बहकावे में ना आएं। ईश्वर जब आपके साथ प्रतिपल हैं तो फिर किस बात की चिंता। अपना ख्याल रखें, सुखी रहें, संपन्नता से परिपूर्ण रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका मैं राजवीर सारस्वत आपसे विदा लेना चाहूँगा। विनम्र निवेदन करता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अंत में 4 लाइनें आपको समर्पित करता हूँ। सांस की हर एक मंजिल मजार होती है, फूलों की जिंदगी कांटों में ख्वार होती है। बजता है घंटा तो देता है मुनादी, खालिक ने जिंदगी की एक घड़ी घटा दी। प्रिय दोस्तों, छोटी सी जिंदगी है, आनंदित रहें, सुखमय रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।